मैं पूछना चाहती हूं मनजिंदर सिंह सिरसा जी से। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आज अरविंद केजरीवाल का बयान है कि वो कांग्रेस को तो हरा ही रहे हैं, कई स्टेट में उनका वोट परसेंटेज तो ले ही रहे हैं, लेकिन एमसीडी में पहली बार बीजेपी को परास्त किया है और इसका सीधा असर वो समझ रहे हैं आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी से है। क्या कुछ मुद्दे अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ज्यादा उठा रही है या सिर्फ ये नतीजे इस बात का संदेशा दे रहे हैं कि कांग्रेस बस खत्म होती नजर आ रही? नविका जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो आज शुरुआत की डिबेट की और एनालिसिस की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक बात पहले समझ नहीं होगी, हमारे पंजाबी में या आपके भी हमारे सबके घरों में एक कहावत पुरानी सुनाया जाती थी कि भगवान ने पूछा भैया तुझे क्या चाहिए, कह रहा पर तेरे को जो मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने कहा मेरी आंख फोड़ दो, मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें निकल जाएं। अब इस वक्त कांग्रेस का ये हाल है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से अपने विरोध और ईर्खा के चलते इस हद तक पहुंच गई कि पहले 2013 में उस पार्टी को समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी को, जिसने उनका जुलूस निकाल दिया था, चोर बेईमान सब कुछ उनको कहा, पर क्योंकि वो उनकी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई मोदी जी से थी और उस ईर्खा में, उस द्वेष में, उस लड़ाई के चलते उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। और इस बार भी उन्होंने यही काम किया। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक आपस में पैक्ट हुआ। आपने देखा कि गुजरात में अचानक से एकदम से आम आदमी पार्टी गायब हो गई, हिमाचल से एकदम से आम आदमी पार्टी गायब हो गई और गुजरात से एकदम से कांग्रेस जो है चुप कर गई। दिल्ली से अचानक कांग्रेस एकदम गायब हो गई। कोई कांग्रेस का लीडर यहाँ पे कैंपेन करने नहीं आया। मकसद क्या था कि हमारी दोनों आंखें चले जाएं, बीजेपी की एक जानी चाहिए। बस ये लड़ाई कांग्रेस की सिर्फ इतनी सीमा रह गई है कि उन्होंने एक ही मुद्दा मिशन लेकर चले हैं कि हमें तो जी किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है और दोनों मिलकर हराएंगे। अब और तो कोई तरीका बचा नहीं है। अब नाविका जी, हमारा वोट बैंक, वोट शेयर 2% और बढ़ गया। हमने अपने आप को और बेहतर किया, अपनी पॉलिसी को, अपनी नीतियों को घर घर तक पहुंचाया, अपने अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाया। और इसके वाइस वर्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया? दरवाजे के पीछे से हाथ मिलाया। एक ने हिमाचल छोड़ दिया और दूसरे ने कांग्रेस और गुजरात छोड़ दिया। तो ये इन्होंने आपस में मिलकर चुनाव लड़ा है। अब इनकी तो एक ही सोच है, हमारी एक आंख चले जाए, इनकी चाहे दोनों फूट जाएं। ये तो हमारी आंख के पीछे पड़े हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी की बात सुन लीजिए। वो कहते हैं हमने तो बीजेपी को हराया। अरे भैया, बीजेपी को नहीं हराया आपने, कांग्रेस को ही हराया है। कांग्रेस की वोट बैंक ही खत्म किया आपने। हमने तो अपनी 2% और वोट बैंक ली है। और अगर हमें आप हरा रहे होते तो हमारे तो हराते, अगर लोगों में हमारी पॉपुलैरिटी कम होता, हमारा वोट बैंक कम होता या हम नीचे आते। हाँ, हमने आपको जरूर हराया। कैसे हराया? आपको 62 सीटें आई थी 2020 के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में। उन 62 सीटों के अनुपात में अगर देखा जाए तो फिर तो आपको 185 सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन आप उनको नहीं ले पाए 62 के अनुपात में। और हमने तो यह साबित कर दिया कि एक करप्ट पार्टी है। सत्येंद्र जैन के इलाके से सत्येंद्र जैन के लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। और जिसको कहते थे भारत रत्न मिलना चाहिए, एजुकेशन में क्रांति लाया है, उसके इलाके से उन्होंने मनीष सिसोदिया को हरा दिया। तो दोनों को ही वहां के लोगों ने हराकर एक बात स्पष्ट कर दी कि जो बीजेपी कह रही है आप मोस्ट करप्ट पार्टी हैं, आप हैं और आप बेईमान हैं। हाँ, कांग्रेस का वोट बैंक उधारा लेकर आप हमें चुनाव में तो जरूर हमारी सीटें कम करने में कामयाब हुए। लेकिन सिरसा साहब, आप 77 सीट, आपने 77 सीट अपनी खोई है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। और इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा आई हैं। लेकिन परमिंदर सेठी जी, जहां भी कांग्रेस मरती चली जा रही है वहां आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा हो रहा है। सवाल आज ये उठा रहे हैं सिरसा जी कि आपको फायदा बीजेपी के दम पर नहीं, सिर्फ कांग्रेस और निर्दलियों के दम पर हो रहा है। इस पूरे आर्ग्यूमेंट पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते थे हमें नहीं हराया, कांग्रेस को हराया, हमें नहीं हराया, कांग्रेस को हराया। अरे आप एमसीडी में 15 साल से थे, आपको
हराया, चाहे एक सीट से हराया, जीत जीत होती है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात इन्होंने बात करी सिसोदिया जी के इलाके की, ये तर्क ही बेकार है। अगर आदेश गुप्ता जी के इलाके से 4 सीटें हार जाते हैं तो वो आदेश गुप्ता जी जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो फेल है। हम जो हैं, जो आम आदमी पार्टी है, वो इश्यूज के ऊपर काम करने वाली पार्टी है, मुद्दों के ऊपर काम करने वाली पार्टी है, लोगों के जो मुद्दों के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और उन्होंने ये बता दिया है कि हम जो झूठी बातें हैं या सुकेश चंद्रशेखर है या दूसरी चीजें हैं काम या करने वाली पार्टी है, वीडियोस है या एक बीमार आदमी की वीडियो वायरल करी जाती है, उस बात को उन्होंने नकार दिया है। वो कहते हैं हम डेवलपमेंट के ऊपर वोट देंगे, वो कहते हैं हम विकास के ऊपर वोट देंगे। जैन जी जब पैसे इकट्ठे कर रहे थे तब तंदुरुस्त थे, वो कहते हैं हम और जैसे ही वो जेल में गए बीमार हो गए।